अस्सलामुअलैकुम। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल। आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में सीखेंगे जो फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और लीगल प्रोटेक्शन भी। ये है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। चलो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। एलएलपी बेसिकली एक मॉडर्न फॉर्म है पार्टनरशिप का। यहाँ दोनों पार्टनर्स एक टीम की तरह काम करते हैं, लेकिन उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब अगर बिजनेस में लॉस हो या लीगल इशू आए तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क पर नहीं आती। इसलिए लोग कहते हैं एलएलपी इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, पार्टनरशिप की फ्रीडम और कंपनी का प्रोटेक्शन। एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होती। इन पार्टनर्स में से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो डे टू डे कंप्लायंसेस और लीगल फाइलिंग्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी DIPN होना ज़रूरी है। ये एमसीए के थ्रू मिलता है, बिल्कुल डायरेक्टर के DIN की तरह। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी अगर कल को किसी ने एलएलपी पे केस किया तो वो सिर्फ एलएलपी के नाम पे होगा, पार्टनर्स के पर्सनल नाम पे नहीं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एलएलपी रजिस्टर करने के लिए अप्लाई करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए के पोर्टल पर। यहाँ बेसिक प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। 1. नेम रिजर्वेशन। सबसे पहले आपको अपने एलएलपी का यूनिक नेम रिजर्व करना होता है एमसीए पोर्टल पर फॉर्म RUN LLP के थ्रू। यहाँ आप 2 नेम ऑप्शंस दे सकते हैं। 2. इनकॉर्पोरेशन फाइलिंग। आपको फॉर्म फिलिप फाइल करना होता है जिसमें डिटेल्स होती हैं पार्टनर्स के नाम, एड्रेस, DIPN और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। 3. LLP अग्रीमेंट। रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर आपको LLP अग्रीमेंट बनाकर MCA में फाइल करना होता है फॉर्म 3। यही डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और एग्जिट और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड: पैन और आधार ऑफ ऑल पार्टनर्स, एड्रेस प्रूफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, NOC, पासपोर्ट साइज फोटोज ऑफ ऑल पार्टनर्स, प्रपोज नेम ऑफ LLP, रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ जैसे यूटिलिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट इफ रेंटेड, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स यानी DSCs ऑफ ऑल पार्टनर्स। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स: LLP को हर साल कुछ बेसिक कंप्लायंस करना होता है। एनुअल रिटर्न यानी फॉर्म 11 हर साल 30 मई तक फाइल करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी यानी फॉर्म 8 हर साल अक्टूबर तक फाइल करना होता है। अगर टर्नओवर ₹40 लाख से ज़्यादा हो या कंट्रीब्यूशन ₹25 लाख से ज़्यादा हो तो ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। यानी कंप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड से कम है पर कंप्लीटली फ्री नहीं है। टैक्सेशन: LLP पर टैक्स लगता है जैसे एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म पर लगता है। फ्लैट 30% इनकम टैक्स प्लस 12% सरचार्ज इफ अप्लीकेबल। लेकिन पार्टनर्स के प्रॉफिट पर डबल टैक्स नहीं लगता, क्योंकि प्रॉफिट वंस टैक्स्ड इन LLP पार्टनर्स को मिलने पर एग्जेम्प्ट होता है। ये एक बड़ा एडवांटेज है कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जहां डिविडेंड पर डबल टैक्स लग सकता है। एडवांटेजेस: लिमिटेड लाइबिलिटी, पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, LLP अपने पार्टनर्स से अलग एग्जिस्ट करती है, लो कंप्लायंस कॉस्ट, ROC फाइलिंग्स कम है कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप 10,000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, पार्टनर्स चेंज होने से LLP बंद नहीं होती। डिसएडवांटेजेस: इन्वेस्टर प्रेफरेंस, वेंचर कैपिटलिस्ट LLPs में इन्वेस्ट नहीं करते। कन्वर्जन इशूज, LLP को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना टीडियस होता है। एनुअल फाइलिंग रिक्वायर्ड, निग्लेक्ट करने पर पेनल्टीज लग सकती है। कंक्लूजन: तो दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप जैसे फ्लेक्सिबल सेटअप चाहते हैं लेकिन लीगल सेफ्टी और प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी मेंटेन करनी है तो LLP एक परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आपका बिजनेस अब ग्रोथ फेज में है और आप कंप्लायंस का बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो तो LLP से बेटर मॉडल और कोई नहीं। इजी टू स्टार्ट, लीगली सेफ और इमेज भी प्रोफेशनल। आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। अगर किसी क्वेश्चंस की क्वेरीज ज़्यादा आती है तो हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें हौसला दीजिए। सब्सक्राइब और फॉलो करें। कोई इस्लामिक सवाल या सोशल प्रॉब्लम हो तो कॉल या व्हाट्सएप करें कनेक्ट उम्मा हेल्पलाइन पर 8591373114। हम हमेशा आपके लिए यहाँ हैं। सोशल वर्क सपोर्ट के लिए विजिट करें www.connectumma.in।